अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में। तो हम इसमें एनर्जी की टाइप्स पढ़ रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स पढ़ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया था, जो कि लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी आप लोगों ने करना था। और नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, ये भी मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। अब हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, जब कोई भी बॉडी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है या उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है पोजीशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body due to its motion, due to its position is known as its potential energy। काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा था कि ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से हो उसको हम बोलते थे काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ड्यू टू पोजीशन पोजेस होती है। अगर ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी हो तो हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में आप देख लें, वाटर स्टोर है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे, हाई पोजीशन पे अगर वाटर स्टोर है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हैमर है, ये ऊपर उठाया हुआ है। अब इसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, वर्क करेगा ये, तो इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है स्ट्रेच बो, इसके अंदर भी जो एनर्जी है ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्टोर्ड वाटर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। A hammer raised up to some height has the ability to do work because it possesses potential energy। ऐसे कि एक एग्जांपल स्टोर वाटर की होगी, दूसरी एग्जांपल जो है वो हैमर की होगी जो कि रेज्ड अप है। A stretched bow has potential energy due to its stretched position। थर्ड एग्जांपल जो है वो स्ट्रेच बो की हो गई। तीन एग्जांपल्स हो गई, तीनों में से कोई दो तो लाजमी करें, तीन कर लेंगे तो वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हेन रिलीज द स्टोर एनर्जी ऑफ द बो पुश द एरो आउट ऑफ इट द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने यहाँ से इसकी ये आगे पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं कि द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें। ये ऊपर वाली तीन एग्जांपल्स हैं, इनको मार्क कर लें। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मार्क कर लें। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट। अब जो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो टाइप्स हैं, दोनों ही टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पहले पोटेंशियल एनर्जी जो टाइप है वो मैकेनिकल एनर्जी की है। अब पोटेंशियल एनर्जी के आगे दो टाइप्स हैं, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी आप ये बो वाली एग्जांपल दे सकते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप ये हैमर वाली एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन यहाँ से बनती हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की विद एग्जांपल्स। ये एज अ शॉर्ट है। नेक्स्ट जो है वो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है कि किस तरह से हम इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने एक बॉडी को कंसीडर करना है जिसका मैस क्या है, m है, जो रेज्ड अप है थ्रो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि हम ये कह रहे हैं ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसी ही बॉडी कंसीडर करेंगे जो कि हाइट पे हो। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू द हाइट h। तो ये हमने पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो वर्क डन के ही इक्वल होगी, यानी कि जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी उतनी ही वो बॉडी वर्क डन करेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी PE इसको लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को KE से लिखा था, इसको हम PE से लिखेंगे, इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पे हमने वैसे तो फॉर्मूले में वर्क डन के FS आता है, लेकिन यहाँ पे हम H यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो इसलिए हमने S की जगह पे H लगा दिया। PE इज इक्वल टू FH हो गया। अब हमें पता है कि जो फोर्स है ये इक्वल होती है W यानी वेट के, तो हमने फोर्स की जगह पे क्या यूज़ किया, वेट W मल्टीप्लाई बाय H जो है वो एज इट इज़ आ गया। हेयर वेट ऑफ द बॉडी, अब वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल टू mg। तो अब जब हम इसकी वैल्यू जो है W की वैल्यू mg जो है ये ऊपर वाले ये रिलेशन में पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस W की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, WH P इज इक्वल टू WH, और ये W की जगह पे जब पुट कर दिया तो क्या बन गया mgh, और ये PE इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का।
तो thus the potential energy possessed by the body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to the height h। और ये mgh जो है ये किसके इक्वल है, pe के, और pe किसके इक्वल है, वर्क डन के। ठीक है, यानी जितने इसके अंदर एनर्जी होगी उतनी ही बॉडी क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब स्टार्ट में जब मैंने एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें आपको बताया था कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने उस टाइम बताया था कि 7 फॉर्म्स हैं यहाँ पे एनर्जी की, जिसमें हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। सबसे पहले तो आपको इन फॉर्म्स के 7 फॉर्म्स हैं, इन 7 फॉर्म्स के नेम याद होने चाहिए। आपने पहले इनके नेम याद करने हैं 1 बाय 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से देख लेंगे। अभी ये जो है ये लॉन्ग में भी आ जाता है क्वेश्चन और शॉर्ट में भी अलग अलग से आ जाता है, डिफ़ाइन करके पूछ लेता है या व्हाट इज़ मीन बाय करके वो पूछ लेता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एनर्जी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब हम जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से हासिल करते हैं या कहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कहाँ पे होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो हमने कहा था कि वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही आ जाएंगी, तो हम कहेंगे बोथ पोजीशन एंड मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही इसमें आएंगी। बोथ की हम बात करेंगे, बोथ मोशन और पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आप चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी वाली एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी वाली एग्जांपल दे सकते हैं, या दोनों में से कोई एक एक एग्जांपल दे दें तो चल देंगी। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, wind, a moving car, a lifted hammer, a stretch bow, a catapult और a compressed spring etc. possess mechanical energy। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे वही सारी एग्जांपल जो है वो तकरीबन रिपीट हो रही हैं, तो आप इनमें से कोई सी 3 से 4 कर लें मैकेनिकल एनर्जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हीट एनर्जी है। अब हीट एनर्जी जो है ये कहाँ से आती है और किस तरह से हम हासिल करते हैं, तो हीट एनर्जी जो है ये हम हॉट बॉडी से हासिल करते हैं, और बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो फ्यूल के बर्न होने से हम हासिल करते हैं। यानी जब फ्यूल बर्न होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस है, ऑयल है, ठीक है, जब ये चीज़ें बर्न होती हैं तो हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, हीट एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी से भी हासिल करते हैं, और कुछ हीट एनर्जी जो है वो बल्कि ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो सन से भी हम हासिल करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है। उसके बाद फूड से भी हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़। हीट क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से हासिल करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल। ज़्यादा अमाउंट जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं, बर्निंग फ्यूल से। हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हीट तब भी प्रोड्यूस होती है जब किसी सतह पे या किसी सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स हो, तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि मोशन को अपोज करती है। द फूड्स वी टेक प्रोवाइड्स अस हीट एनर्जी। जो फूड हम लेते हैं वो भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और सन जो है वो हीट एनर्जी का मेन सोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये इसको हम बहुत सारा वसीब माने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है या नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, थ्रू वायर्स, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम हासिल करते हैं, बैटरी से लेते हैं, और जो जनरेटर्स हैं वो किस तरह से रन करते हैं, हाइड्रो पावर से, थर्मल से, या फिर न्यूक्लियर पावर के मदद से हम क्या करते हैं, जनरेटर्स को रन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलती है।
तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस थ्रू वायर, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायर के ज़रिए से। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारी साउंड एनर्जी है। अब साउंड एनर्जी क्या है, देखिए जब हम बोलते हैं या डोर नॉक करते हैं तो हमें आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो है ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, और साउंड जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है। तो व्हेन वी यू नॉक एट द डोर, आप यू की बजाय यहाँ पे वी कर लेंगे क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। तो व्हेन वी नॉक एट द डोर वी प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी वाइब्रेट्स सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्रेम ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ स्टार, ये एट्सेट्रा। तो ये सारा आप इसमें कर लेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इसमें कोई से दो से तीन कर लें इसमें कि हम कहाँ कहाँ से साउंड जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जो है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो लाइट एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सन। लाइट को हम सन से हासिल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लाइट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब अगर देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब है और कैंडल्स हैं और बर्निंग फ्यूल है, इन सारी चीज़ों से हम लाइट हासिल कर सकते हैं। लाइट जो है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट एनर्जी। किस तरह से देखें, हमारी जो अगर हम बात करें, हमारी जो लाइफ है वो लाइट एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अगर लाइट एनर्जी ना हो तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते, और वो फूड अपनी तैयार नहीं करेंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगी। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो सारी लाइफ जो है वो लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और लाइट एनर्जी की वजह से ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं। लाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट यू कैन कम अक्रॉस, बल्कि यहाँ तक आपने करना है। लाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। We get light from candles, electric bulbs, fluorescent screens and also by burning fuels. However, most of the light comes from the sun. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास केमिकल एनर्जी है। अब केमिकल एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, केमिकल एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं। उसके बाद जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम वहाँ से केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। बर्निंग फ्यूल से, जैसे कि वुड को हम बर्न करते हैं, कोल को, नेचुरल गैस को, इन चीज़ों को हम जब बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी हम हासिल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरीज से के अंदर जो एनर्जी होती है उसके अंदर भी पहले केमिकल रिएक्शन ही हुए होते हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, फिर बाद में वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस। वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो भी इससे हासिल करते हैं। The burning of wood, coal or natural gas in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light. Electrical energy is obtained from electrical cells and batteries as a result of chemical reactions between various substances present in them. यानी सेल्स जो हैं या बैटरीज हैं, इनके अंदर भी एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है। वो कौन सी एनर्जी होती है, किस तरह से स्टोर किया होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद उसके अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और फिर वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और एनिमल जो हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, वो भी फूड से हासिल करते हैं जो कि वो खाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी है, ये लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से या न्यूक्लियर रेडिएशन से आती है। इसमें हमारे पास दो मेन इसके न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, एक हमारे पास फिशन रिएक्शन है और एक हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, तो इन रिएक्शन से हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ऑफ ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। यहाँ पे इसमें हमारे पास हीट एनर्जी भी होती है और लाइट एनर्जी भी होती है जब फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। तो हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स
इन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए से या इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी को और लाइट को भी। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सन। तो सन से हमें जो हीट एंड लाइट एनर्जी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, वहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ से हमें हीट और लाइट सन से आ रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सन जो है वो मेन सोर्स है हीट और लाइट एनर्जी का। तो यहाँ तक हमारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।